सोशल मीडिया पर भी सबकी नजर रहती है, तो इन तमाम बागी नेताओं ने सोशल मीडिया पे अपने नाम का जो डेजिग्नेशन है वो चेंज करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का सेवक जो है वो लिख दिया है। यानी कि कोई विधायक नहीं, पूर्व विधायक नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं, लिखा है सेवक। तो ये वो एमएलए हैं जो बागी हो चले थे, वो एमएलए जो बीजेपी के पाले में चले गए, वो एमएलए जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए साथ दिया था बीजेपी का। बीजेपी वही पार्टी जो राज्यसभा चुनाव की अगर दृष्टि से देखें तो बहुमत में नहीं थी। कांग्रेस बड़े अच्छे खासे बहुमत से राज्यसभा में जाती हुई अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बागियों का साथ जो है वो बीजेपी को मिला और राज्यसभा का जो इलेक्शन था वो जीतती हुई नजर आई। हिमाचल से बीजेपी हर्ष महाजन जो है वो राज्यसभा पहुंचे और अब इन्होंने अपने प्रोफाइल में जो है वो बदलाव किए हैं। इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, ये तमाम जो है उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा और लिखा कि हम वहां के सेवक हैं। इंद्रदत्त लखनपाल ने भी जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा और लिखा कि मैं वहां का सेवक हूं। भुट्टो ने भी देहरा का सेवक जो है वो चंबयाल एमएलए ने लिखा है। वहीं इंद्रदत्त लखनपाल ने भी जो है वो चेंज किया। वहीं बीजेपी द्वारा भी जो है वो प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, उनके द्वारा भी जो है वो प्रतिक्रियाएं लगातार दी जा रही हैं। इसी सिलसिले में विपिन परमार द्वारा जो है वो प्रतिक्रिया दी गई। विपिन सिंह परमार का क्या कुछ कहना था बर्खास्तगी को लेकर, उस मुद्दे पर आइए वो भी सुनते हैं। अपने प्रेस वार्ता में भी इन बातों का जिक्र किया है। जिस दिन से राज्यसभा का चुनाव हुआ है और राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित श्री हर्ष महाजन जी की विजय श्री प्राप्त हुई है, उसके बाद एक राजनीतिक अस्थिरता जैसा माहौल हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में घटित हो रहा है। जब बजट प्रस्तुत होता तो उसके बाद कट मोशंस होते हैं, उस पर चर्चा होती है। मैंने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर चर्चा शुरू की और लगभग 20 माननीय अपोजिशन के जो एमएलए हैं उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। डॉक्टर सांडल्य साहब ने उसका उत्तर दिया। उसके बाद मतदान होता है, तो मतदान से हमें वंचित रखा गया। हमें समझ नहीं आया कि वंचित क्यों रखा गया, हमें कारण का पता नहीं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जब हमें मतदान से वंचित रखा गया तो ये अल्पमत में सरकार है। इसलिए हमारे 15 विधायकों को जो शांतिपूर्ण ढंग से ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास जाकर के अपनी बात रखना चाहते थे, मार्शल्स ने रोका, धक्का मुक्की की और अगले दिन संसदीय कार्य मंत्री जी के कहने से हमें एक ही आदेश में वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर भी सबकी नजर रहती है, तो इन तमाम बागी नेताओं ने सोशल मीडिया पे अपने नाम का जो डेजिग्नेशन है वो चेंज करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का सेवक जो है वो लिख दिया है। यानी कि कोई विधायक नहीं, पूर्व विधायक नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं, लिखा है सेवक। तो ये वो एमएलए हैं जो बागी हो चले थे, वो एमएलए जो बीजेपी के पाले में चले गए, वो एमएलए जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए साथ दिया था बीजेपी का। बीजेपी वही पार्टी जो राज्यसभा चुनाव की अगर दृष्टि से देखें तो बहुमत में नहीं थी। कांग्रेस बड़े अच्छे खासे बहुमत से राज्यसभा में जाती हुई अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बागियों का साथ जो है वो बीजेपी को मिला और राज्यसभा का जो इलेक्शन था वो जीतती हुई नजर आई। हिमाचल से बीजेपी हर्ष महाजन जो है वो राज्यसभा पहुंचे और अब इन्होंने अपने प्रोफाइल में जो है वो बदलाव किए हैं। इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, ये तमाम जो है उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा और लिखा कि हम वहां के सेवक हैं। इंद्रदत्त लखनपाल ने भी जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा और लिखा कि मैं वहां का सेवक हूं। भुट्टो ने भी देहरा का सेवक जो है वो चंबयाल एमएलए ने लिखा है। वहीं इंद्रदत्त लखनपाल ने भी जो है वो चेंज किया। वहीं बीजेपी द्वारा भी जो है वो प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, उनके द्वारा भी जो है वो प्रतिक्रियाएं लगातार दी जा रही हैं। इसी सिलसिले में विपिन परमार द्वारा जो है वो प्रतिक्रिया दी गई। विपिन सिंह परमार का क्या कुछ कहना था बर्खास्तगी को लेकर, उस मुद्दे पर आइए वो भी सुनते हैं। अपने प्रेस वार्ता में भी इन बातों का जिक्र किया है। जिस दिन से राज्यसभा का चुनाव हुआ है और राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित श्री हर्ष महाजन जी की विजय श्री प्राप्त हुई है, उसके बाद एक राजनीतिक अस्थिरता जैसा माहौल हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में घटित हो रहा है। जब बजट प्रस्तुत होता तो उसके बाद कट मोशंस होते हैं, उस पर चर्चा होती है। मैंने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर चर्चा शुरू की और लगभग 20 माननीय
अपोजिशन के जो एमएलए हैं उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया, डॉक्टर सांडल्य साहब ने उसका उत्तर दिया। उसके बाद मतदान होता है, तो मतदान से हमें वंचित रखा गया। हमें समझ नहीं आया कि वंचित क्यों रखा गया, हमें कारण का पता नहीं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जब हमें मतदान से वंचित रखा गया तो ये अल्पमत में सरकार है। इसलिए हमारे 15 विधायकों को जो शांतिपूर्ण ढंग से ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास जाकर के अपनी बात रखना चाहते थे, मार्शल्स ने रोका, धक्का मुक्की की, और अगले दिन संसदीय कार्य मंत्री जी के कहने से हमें एक ही आदेश में वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है।